अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक डायरेक्टर होम्योपैथी हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, और आप देख रहे हैं मेरे डिजिटल चैनल हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट। नाज़रीन, हाल ही में जो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल एक्ट 1973 है, उसमें कुछ तरामीम जो हैं वो पेश की गई हैं, और उन तरामीम के तहत जो है वो अब नर्सिस को प्रैक्टिस, जनरल प्रैक्टिस की इजाज़त जो है वो मिलने जा रही है। तो आज हम इस पे बात करेंगे, और क्या नर्स जो है वो अपने आप को डॉक्टर अपने नाम के साथ लिख सकेगी या नहीं लिख सकेगी, इस पे हम बात करेंगे। और इस पे जो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का जो रद्द अमल आया है वो क्या है, आज हम इस पे भी आपके साथ बात करेंगे, और हम इसका भी जायज़ा लेंगे कि ये जो तरामीम आई हैं जिसकी वजह से नर्स को प्रैक्टिस की इजाज़त मिलने जा रही है, तो ये क्या कोई खुशाइंद बात है या ये हेल्थ केयर सर्विसेज में कोई मुश्किलात का बाइस जो है वो बनेगी। तो आज हम ये तमाम चीज़ें जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे और इनका जायज़ा लेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपके साथ ये शेयर करूं कि 2018 में इस डिप्लोमे को ख़त्म कर दिया गया, और इस डिप्लोमे की जगह डिग्री ने ले ली, और वो बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग अब ये डिग्री होती है और एफएससी के बाद होती है, और ये डिग्री जो है वो 4 साल डिग्री है अब जो है। और 2018 से वो जो डिप्लोमा था वो अब मतरूक हो गया है, पाकिस्तान में अब डिप्लोमा नहीं होता। तो और ये जो नर्सेज हैं ये अपने सिलेबस में मेडिसिन के बारे में भी पढ़ती हैं और बाकी चीज़ों के बारे में भी पढ़ती हैं, क्योंकि इन्होंने मेडिसिन अब इनको इजाज़त मिल रही है। तो हम आइए देखते हैं कि कौन सी नई तरामीम जो हैं वो इंट्रोड्यूस हुई हैं, और उसमें क्या जो है वो इसमें लिखा हुआ है और किस तरह से उनको इजाज़त मिली है। तो सबसे पहले जो है वो हम देख लेते हैं जो 1973 का जो नर्सिंग काउंसिल का जो एक्ट है, उसमें जो सेक्शन 2 थी इसकी, उसमें इन्होंने सेक्शन 2 में बहुत सारी तब्दीलियां की हैं, और उस तब्दीली में जो है वो एक सेक्शन 2 की जो सब सेक्शन है सी, वो क्या कह रही है वो है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। वो है CNS। CNS means clinical nurse specialist, a registered nurse who having enrolled in and successfully completed 1 year post BSN diploma in a relevant discipline and or MSN degree in specialized clinical track recognized by PN and MC and is registered with PN and MC यानी पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल, and is licensed to practice as a clinical nurse specialist under section 24C1 and 36(2)H of this act within a डिफाइंड स्कोप ऑफ प्रैक्टिस। अच्छा, यहाँ पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो नीचे सेक्शन मैंने इसमें इन्होंने लिखी हुई हैं सेक्शन 24C1 और सेक्शन 36(2)H, तो मैं ये आपको बता दूं कि ये जो अमेंडमेंट हुई हैं इसके अंदर सेक्शन 36(2) है ही नहीं। तो ये अभी मैंने चूंकि इनकी जो नर्सिंग काउंसिल है उसकी वेबसाइट से ये डाउनलोड किया है और ये प्रपोज्ड है, और इसमें गलतियां हो सकती हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि ये भी ये 26(2)(1) होगा। 36(2) चूंकि एक्ट के अंदर है ही नहीं, 36 जो है वो सेक्शन, तो ये नहीं होगा। तो चलें आए अब इसका हम देख लेते हैं कि इसका उर्दू इसकी जो है वो क्या बनती है। तो ये उर्दू जो है मैं आपके सामने रख रहा हूं, सेक्शन 2C। सेक्शन CNS का मतलब है क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट, एक रजिस्टर्ड नर्स जिसने मुतल्लिका डिसिप्लिन में BSN यानी बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग के बाद 1 साल डिप्लोमे में दाखिला लिया हो और कामयाबी के साथ मुकम्मल किया हो, और या पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल से तस्लीम शुदा खुसूसी क्लिनिकल ट्रैक में
MSN मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग की डिग्री हासिल की हो, जो पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड हो, और इस एक्ट की सेक्शन 24C1 और 36(2)H, यानी जो मैंने ट्रांसफर भी उन्हीं का किया है, यहाँ पे 36 लिखा हुआ था तो मैंने 36 ही लिखा है, लेकिन 36 इसमें है नहीं। 26(2)H के तहत प्रैक्टिस के एक मुतय्यन दायरा कार के साथ इसे बतौर क्लिनिकल नर्स प्रैक्टिस करने का लाइसेंस हासिल हो। तो ये तो है कि नर्स जो स्पेशलिस्ट होगी, यानी क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट, उसकी क्या क्वालिफिकेशन होगी, यानी वो मास्टर डिग्री होल्डर होनी चाहिए, और या उसने जो BSN है, ये जो डिग्री है बैचलर डिग्री, उसके बाद 1 साल का उसने डिप्लोमा किया हो। तो ये एक सेक्शन है जिसके तहत उनको इजाज़त मिलने जा रही है। इसके अलावा जो है वो मैं दूसरी एक सेक्शन है जिसमें नर्स प्रैक्टिशनर की बात की गई है, वो भी हम देख लेते हैं कि ये उसी सेक्शन 2 की सब सेक्शन जो है वो M है, और इसमें जो है वो कहा गया है कि NP मीन्स नर्स practitioner, a registered advanced practice nurse who, having been enrolled to a master degree in nursing MSN recognized by PN&MC, is registered with PN&MC as a nurse practitioner and is currently licensed by PN&MC to practice autonomously and in collaboration with others under section 15C1 and section 26(2)(1 of this act within a defined scope of practice। चलें इसको भी हम उर्दू में देख लेते हैं कि इसको जो है वो इसकी उर्दू क्या बनती है। इसका मैंने थोड़ी सी ट्रांसलेशन करने की कोशिश की है, हो सकता है इसमें कोई गलती भी हो, तो अगर गलती हो तो दरगुजर कीजिएगा, लेकिन मैंने अपने तौर पे कोशिश की है कि इसकी ट्रांसलेशन की जाए। तो सेक्शन 2M, NP का मतलब है नर्स प्रैक्टिशनर, एक रजिस्टर्ड एडवांस प्रैक्टिस नर्स जो पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल से तस्लीम शुदा मास्टर डिग्री इन नर्सिंग MSN में एनरोल हो चुकी हो। अभी उसने किया नहीं है, लेकिन वो एनरोल हो चुकी है। पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल के साथ बतौर नर्स प्रैक्टिशनर रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड होना उसका जरूरी है, और फिलहाल एक मुतय्यन दायरा कार के साथ इस एक्ट की सेक्शन 15C1, ये 1 जो है वो I वाला है, और सेक्शन 26(2)(1 के तहत पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल से खुद मुख्तारी से और दूसरों के साथ मिलकर प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस याफ्ता है। यानी ये जो नर्स प्रैक्टिशनर जो कहलाएगी, उसके लिए है कि उसने जो डिग्री है उसकी नर्सिंग की बैचलर की वो की हुई हो, और उसके बाद उसने जो MS है इसकी मास्टर ऑफ नर्सिंग, उसके अंदर जो है उसने वो दाखिला लिया हुआ हो, और जो प्रैक्टिस करेगी वो, और उसको वो रजिस्टर्ड भी हो, पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल से वो रजिस्टर्ड भी हो, और वो प्रैक्टिस करेगी मुतय्यन दायरा कार में, डिफाइंड स्कोप जो है वो होगा। और वही ये जो सेक्शंस नीचे लिखी हुई हैं 15C1 और ये 26(2)(1, ये 26(2)(1 जो है वो ये है कि रेगुलेशंस बनेगी। अब ये मेरे इल्म में नहीं है कि रेगुलेशंस बन चुकी हैं या अभी इसकी रेगुलेशंस बननी है, कि ये किस तरीके से यानी क्या दायरा कार होगा इन नर्सिस का प्रैक्टिस का, और उन्हें क्या क्या इख्तियार हासिल होगा। तो दूसरी बात हमने की थी कि क्या इन्हें डॉक्टर लिखने का इख्तियार भी होगा या नहीं। ये ऐसा नहीं है कि ये डॉक्टर अपने नाम के साथ लिख सकेंगी। ये इसमें जैसा कि सेक्शन 2M में भी वाज़ेह है कि ये जो NP है इससे मुराद है कि नर्स प्रैक्टिशनर, और जो दूसरी सेक्शन है सेक्शन 2C, उसमें CNS का मतलब है क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट। तो ये नर्स ये खा क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट हो या नर्स प्रैक्टिशनर हो, ये अपने नाम के साथ डॉक्टर लिखने के मजाज नहीं होंगे। ये इनको एक मखसूस दायरा कार में रह के प्रैक्टिस करने की इजाज़त होगी। अब हम देख लेते हैं कि जो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का जो इस पे रद्द-ए-अमल आया है, उन्होंने 26 जून को एक लेटर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज
کوآرڈینیشن اینڈ ریگولیشنز کو جو ہے وہ لکھا ہے، اور اس میں انہوں نے کیا لکھا ہے وہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر لیتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ the council has the view that this is a matter of serious concern, whereas there is a serious shortage of nurses in the country, and it is unanimously assumed by the council that all the nurses will start practicing as a doctor, which Pakistan cannot afford at this time. A resolution to this effect be presented to the Government of Pakistan, Ministry of National Health Services, Coordination and Regulations. Regards, ڈاکٹر سید اظہر علی شاہ، ایکٹنگ رجسٹرار۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ جی یہ رولز پاس ہو جاتے ہیں اور نرسز کو پریکٹس کی اجازت مل جاتی ہے ایز اے ڈاکٹر، تو نرسز کی پہلے ہی جو ہے وہ شارٹیج موجود ہے، اور اگر پریکٹس کی اجازت مل جاتی ہے تو تمام کی تمام نرسز جو ہیں وہ پریکٹس کرنا شروع کر دیں گی، اور وہ پاکستان جو ہے وہ اس اسٹیج پہ اس کو افورڈ نہیں کرتا۔ لیکن اس لیٹر کے باوجود بھی جو ہے وہ یہ ایکٹ جو ہے وہ جو جیسا میں نے سنا یہ پاس ہو گیا ہے، اور اس کے مطابق اب انہیں پریکٹس کرنے کی اجازت ہوگی۔ کیا یہ ان کا خدشہ صحیح ہے کہ نرسز جو ہیں وہ ساری کی ساری پریکٹس کرنا شروع کر دیں گی؟ دیکھیں، نرسز جو ہیں وہ 4 سال تو پہلے وہ ڈگری کرنے میں لگاتی ہیں، اور جب وہ ڈگری کر رہی ہوتی ہیں تو وہ اپنی ڈیوٹی بھی دے رہی ہوتی ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ وہ سیدھی BSN کرتے کے ساتھ ہی جو ہے وہ پریکٹس شروع کر دے گی۔ انہوں نے اس کا کرائٹیریا جو ہے وہ مخصوص کیا ہے جی، یا تو اس نے 1 سال کا ڈپلومہ کیا ہو اس کے بعد، اور یا اس نے ماسٹر کیا ہو نرسنگ میں تو وہ پریکٹس کر سکے گی، یا اس نے ماسٹر میں داخلہ لیا ہو اور وہ نرسنگ کونسل سے رجسٹرڈ ہو، تو وہ 4 سال تو وہ جو ہے وہ ڈیورنگ اس کے جو ڈیورنگ اس کی ٹریننگ ہے اس کے دوران تو وہ ڈیوٹی کرے گی۔ اور پھر دیکھنا یہ ہے کہ جو پاکستان میں جو شارٹیج ہے وہ کیوں ہوتی ہے، نرسز کی شارٹیج کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے ہوتی ہے کہ بیرونی ممالک میں جو ہے وہ نرسز کو ایک اچھا پیکج دیا جاتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں وہ پیکج جو ہے وہ اس طرح سے نہیں دیا جاتا، سیلری پیکج اتنا نہیں ہوتا، لہٰذا جو لوگ افورڈ کرتے ہیں، جن کے سورسز ہوتے ہیں جن نرسز کے، وہ باہر چلی جاتی ہیں، اور اس لیے جو ہے وہ شارٹیج ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اس میں چونکہ وہ جو نرس کرنٹلی کر کے آ رہی ہے اس کو، یا جو وہ ٹریننگ کر رہی ہے وہ اس کے دوران وہ اپنے سروسز دے گی، اس کے بعد جب وہ ڈپلومہ یا وہ ماسٹر کر لے گی تو اس کو پریکٹس کی اس میں اجازت ہوگی۔ اس میں ایک فائدہ جو ہے وہ یہ ہوگا کہ جو نرسز ریٹائرڈ ہو چکی ہیں، بے شمار نرسز ہیں جو ریٹائر ہو چکی ہیں اور وہ اب کچھ بھی نہیں کر رہی اور نرسنگ ہوم نہیں بنایا ہوا انہوں نے، تو وہ بھی اس میں سروسز جو ہیں وہ مہیا کر سکتی ہیں جنہوں نے ماسٹر کیا ہوا ہے اور وہ پاکستان نرسنگ کونسل سے جو ہے وہ رجسٹرڈ ہیں، تو وہ اپنی سروسز دے کے کم از کم اس کویکری سے تو بہتر ہیں کہ جو کویکس گلی محلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جنہیں نہ تو میڈیسن کا پتہ ہے، نہ انہوں نے میڈیسن پڑھی ہے، نہ انہوں نے اناٹمی پڑھی ہے، نہ انہوں نے فزیالوجی پڑھی ہے، اور نہ میڈیسن پڑھی ہے، اور وہ بے دریغ جو ہے وہ اسٹیرائڈز کا استعمال کر رہے ہیں۔ تو کم از کم یہ نرسز جو کوالیفائڈ نرسز ہیں، جو ڈگری ہولڈر ہیں، جو ماسٹر ڈگری ہولڈر ہیں، یہ کم از کم یہ اس طرح کا بے دریغ اسٹیرائڈز کا تو استعمال نہیں کریں گی، اور میڈیسن کو کچھ تو سمجھتی ہیں نا، تو یہ بہت سا بوجھ جو ہے وہ کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں میرے نقطۂ نظر کے مطابق تو، اور یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا اقدام ہے، اور جہاں پہ ڈاکٹر کی سہولت میسر نہیں ہے وہاں یہ اس طرح کی جو نرسز ہیں، اور خاص طور پہ جو ریٹائرڈ نرسز ہیں، بہت ساری نرسز ہیں، وہ اپنا کلینک بنا کے اور جو ریگولیشنز آئیں گی اس کے تحت جو ایک ڈیفائن سکوپ ہوگا ان کی پریکٹس کا، اس کے مطابق جو ہے وہ پریکٹس کر سکیں گی۔ تو یہ ایک اچھا خوش آئند قدم ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ آنے والے ولاگ تک مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔